आम खाने के बाद उसकी गुठली को कभी मत फेंको। सबसे पहले आम की गुठली के किनारे को प्लायर से सावधानी से काटो, फिर उसके अंदर मौजूद असली बीज को बाहर निकालो। अब इस बीज को एक पारदर्शी डिब्बे में रखो और ऊपर से टिश्यू पेपर से ढक दो, फिर उस पर पानी स्प्रे करो। इस तरह यह अंकुरित होने के लिए तैयार हो जाएगा। अगले ही दिन बीज पानी सोखकर फूलने लगेगा और उसमें से छोटी कली निकलने लगेगी। बीज का रंग भी सफेद से हरा होने लगेगा। जब जड़ें बाहर निकल आए तब इसे पोषक तत्वों से भरे गमले में लगा दो। मिट्टी को हमेशा हल्का नम बनाए रखो। 12वें दिन आम का पौधा मिट्टी को चीर कर बाहर निकल आएगा। जैसे जैसे जड़ें मिट्टी से पोषण लेंगी, पौधा तेजी से बढ़ने लगेगा। इसकी पहली छोटी पत्ती निकलेगी। धीरे धीरे यह पत्ती फैलकर बड़ी हो जाएगी और इसका रंग भूरे से हरा हो जाएगा। इसी दौरान पत्तियां मुलायम होकर परिपक्व होने लगती हैं। 26वें दिन तक पहली पत्तियों की परत पूरी तरह विकसित हो जाती है। इसके बाद पौधा अपनी ऊर्जा जमा करेगा और ऊपर नई कोंपलें निकालेगा। अगली परत की पत्तियां और भी लंबी और बड़ी होंगी। अगर ध्यान से देखो तो हर परत की पत्तियां अलग अलग दिशा में फैलती हैं, ताकि ऊपर की पत्तियां नीचे वाली पत्तियों की धूप न रोके। पौधों की यह खासियत सच में कमाल की होती है। समय तेजी से गुजरता है और 60 दिनों के अंदर यह छोटा पौधा एक नन्हे पेड़ में बदल जाता है। हालांकि इस पेड़ पर फल आने में 5 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन अगर जल्दी फल चाहिए तो एक और शानदार तरीका है। अपने पड़ोसी के बड़े आम के पेड़ से अंगूठे जितनी मोटी और स्वस्थ शाखा चुनो, उसकी पत्तियां हटा दो, फिर चाकू से शाखा के ऊपर और नीचे लगभग 5 सेंटीमीटर की गोल कटिंग करो। उसके बाद उस हिस्से की छाल को सावधानी से निकाल दो। अब चाकू से उस जगह की अंदरूनी परत को हल्का खुरच दो। यह बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि इससे पोषक तत्वों का प्रवाह रुक जाता है और शाखा नई जड़ें निकालने लगती है। इसके बाद एलोवेरा को छीलकर उसका जेल उस कटे हुए हिस्से पर लगाओ। एलोवेरा घाव को सड़ने से बचाता है और प्राकृतिक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है। अब 250 मिलीलीटर का प्लास्टिक कप लो और नीचे छेद कर दो। कप को एक तरफ से काटकर शाखा पर लगा दो और टेप या गोंद से बंद कर दो। इससे मिट्टी रखने का एक कंटेनर बन जाएगा। अब इसमें नारियल की भूसी या हल्की पोषक मिट्टी भरो। मिट्टी को पहले पानी से अच्छी तरह गीला कर लो। नारियल की भूसी पानी को लंबे समय तक रोक रखती है, जिससे जड़ों को नमी मिलती रहती है। फिर पूरे कप को काले प्लास्टिक से ढक दो और अच्छी तरह बांध दो। इससे नमी बनी रहती है और जड़ों का विकास तेजी से होता है। अब इसे समय के भरोसे छोड़ दो। लगभग 40 दिनों बाद कप के नीचे से शाखा को काट दो और काले प्लास्टिक को हटा दो। अंदर जड़ों से भरा नया पौधा तैयार मिलेगा। इस तरीके से बीज लगाने का लंबा इंतजार खत्म हो जाता है। नया पौधा पहले से ही जड़ों और पत्तियों वाला होता है। इसमें मूल पेड़ के सभी अच्छे गुण बने रहते हैं और यह बहुत तेजी से बढ़ता है। इसे सीधे मिट्टी में लगाया जा सकता है और यह सामान्य पौधों की तुलना में बहुत जल्दी फल देना शुरू कर देता है। इस तकनीक को एयर लेयरिंग या हाई प्रेशर प्रोपेगेशन कहा जाता है। यह तरीका सिर्फ आम ही नहीं बल्कि ज्यादातर फल और फूल वाले पेड़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आप मुझे लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताइए कि अगला कौन सा पौधा होगा, और हाँ, ऊपर दिए गए प्रोडक्ट पर क्लिक करके आप इसे कम कीमत में मंगा सकते हैं।